गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 2 के पाठ 14 जाग उठा बिज्जू का पढ़ रहे थे। प्रस्तुत कहानी में हमने अब तक पढ़ा कि ढुलमुल नाम का किसान था। वह स्वयं खेती का काम कभी नहीं करता था। वह अपना सारा काम मजदूरों को पैसे देकर करवाता था। एक बार ढुलमुल किसान ने अपने खेत में गाजर की फसल उगाई, परंतु जब गाजर की फसल की रखवाली करने का समय आया, तब वह सोचने लगा कि अगर मैं रात भर खेत की रखवाली करूँगा तो थक जाऊँगा। इसलिए उसने एक उपाय निकाला और खेत की रखवाली के लिए उसने एक बिज्जूका बनाया और खेत में लगा दिया। अब बिज्जूका खेत की रखवाली कर पाएगा या नहीं, वह हम पाठ को पढ़कर जानेंगे। ढुलमुल द्वारा खेत में खड़ा किया गया बिज्जूका बिल्कुल इंसान लग रहा था। रात को खेत में खरगोश आए। पहले तो वे बिज्जूका से डर गए। तभी एक उल्लू के बैठने से बिज्जूका का सिर बहुत देर तक हिलता रहा। प्यारे छात्रों, किसके बैठने से बिज्जूका का सिर हिलता रहा? उल्लू के बैठने से। यह देखकर खरगोश हंसने लगे और यह सब देखकर कौन हंसने लगा? खरगोश। वे समझ गए यह तो बेजान बिज्जूका है। यानी कि रात को गाजर खाने के लिए ढुलमुल किसान के खेत में खरगोश आए। बच्चों, रात को गाजर खाने के लिए खेत में कौन आए? खेत में खरगोश आए। सभी खरगोशों ने जैसे ही बिज्जूका को देखा, वो उसे इंसान समझकर डर गए और खेत से भागने लगे। खरगोश किससे डरे बच्चों? खरगोश बिज्जूका से डरे। तभी एक उल्लू कहीं से उड़ते हुए आया और बिज्जूका के सिर पर बैठ गया, जिससे बिज्जूका का सिर जोर जोर से हिलने लगा। क्यों हिलने लगा बच्चों? क्योंकि ढुलमुल ने बिज्जूका का सिर मटकी से बनाकर उसे डंडे पर उल्टा खड़ा कर दिया था। जैसे ही उल्लू उस पर आकर बैठा, वैसे ही वह मटकी, जो कि बिज्जूका का सिर थी, हिलने लगी, जिसे देखकर सभी खरगोश हंसने लगे, क्योंकि वे सब समझ गए थे कि उन्हें डराने के लिए पुतले को इंसान का रूप देकर के खेत में खड़ा किया गया
है, ताकि वे इस बीजुका को देखकर इंसान समझे और खेत में आने से डरे। परंतु उल्लू के कारण पुतले का भेद खुल गया, इसलिए सभी खरगोश खुशी से हंसने लगे। खरगोशों ने निडर होकर गाजर उखाड़ी, पंजों से उनकी मिट्टी साफ की, पेट भरकर गाजर खाई और चले गए। और सभी खरगोशों ने निडर होकर, यानी बिना किसी से डरे, उस खेत में से गाजर उखाड़ने लगे। बच्चों, सभी खरगोश गाजर किसके खेत में से उखाड़ने लगे? बच्चों, खरगोश गाजर ढुलमुल किसान के खेत में से उखाड़ने लगे। इस प्रकार उन्होंने गाजर उखाड़ी और अपने पंजों से उन सभी गाजरों पर लगी मिट्टी को साफ करने लगे, ताकि वे सभी गाजर खा सके। इस तरह सभी खरगोशों ने ढुलमुल के स्वयं काम न करने के कारण बड़े ही मज़े से पेट भरकर गाजर खाई और किसान के आने से पहले ही गाजर खाकर चले गए। प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति अपना काम खुद नहीं करता है तथा जो अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ता है, वह इसी प्रकार नुकसान उठाता है। जैसे ढुलमुल किसान ने उठाया, उसकी मेहनत से उगी फसल को खरगोशों ने बर्बाद कर दी। खरगोशों के द्वारा फसल को बर्बाद कर जाने के कारण आलसी ढुलमुल खूब दिन चढ़े जागा, यानी दूसरे दिन खूब दिन चढ़े, यानी सूरज के उदय होने के काफ़ी देर बाद वह आलसी ढुलमुल किसान जागा। बच्चों, ढुलमुल कब जागा? खूब दिन चढ़ने के बाद ढुलमुल जागा। लोटे में पानी भरकर खेत की तरफ आया। क्यारियों में गाजर के पत्ते बिखरे थे। कुछ आधी खाई गाजरें भी इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ढुलमुल को बिजुका पर बड़ा गुस्सा आया, यानी लोटे में पानी भरकर वह किस तरफ गया? पानी भरकर वह खेत की तरफ गया और अपने खेत की हालत देखकर रुक गया।
क्योंकि क्यारियों में गाजर के पत्ते बिखरे थे, क्योंकि खरगोशों ने रात भर गाजर उखाड़ी और खाई, जिस कारण चारों ओर गाजर के पत्ते बिखरे पड़े थे। जल्दबाजी में कुछ खरगोशों ने आधी गाजर भी खाई और आधी गाजर को वहीं खेत में पटक दी। इस प्रकार अपनी गाजर की फसल को नष्ट देखकर उस ढुलमुल को बिज्जू का यानी कि उस पुतले पर बड़ा गुस्सा आया। बच्चों, ढुलमुल को उस बिज्जूका पर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसने बिज्जूका को खेत पर रखवाली करने के लिए लगाया गया था, परंतु उस बिज्जूका ने अपने काम को सही ढंग से नहीं करा और ढुलमुल की फसल को बर्बाद करवा दी। यही सोचकर उस ढुलमुल को गुस्सा, उसने लोटे का सारा पानी बिज्जूका के मुंह पर उछाल दिया। बिज्जूका की पगड़ी में भी पानी भर गया। बिज्जूका रोने लगा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक रहे थे। यानी कि गुस्से में ढुलमुल ने लोटे का सारा पानी उस बिज्जूका के मुंह पर उछाल दिया। इस प्रकार पानी के उछालने से बिज्जूका की पगड़ी में भी पानी भर गया और किसान के ऐसे व्यवहार को देखकर वह बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। बच्चों, बताओ बिज्जूका क्यों रोने लगा? क्योंकि किसान ने उसके मुंह में पानी फेंक दिया और किसान के इस तरह के बुरे व्यवहार को देखकर बिज्जूका रोने लगा और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक रहे थे। इस प्रकार रोता हुआ बिज्जूका किसान को क्या सजा देगा? क्या बिज्जूका की मदद करने कोई आएगा या वो अपनी मदद खुद करेगा? आदि हम कहानी को आगे पढ़कर जानेंगे। धन्यवाद।